हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का न्यूट्रिशन और वेलनेस कोच अशोक कुमार घोष आज आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत सारे बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन उनमें से एक चीज़ के बारे में मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है कि डायबिटीज़। देखिए, डायबिटीज़ जो है ना, वो क्या है? वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है दोस्तों। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़ जो है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका टाइप 1 डायबिटीज़ और एक होता है आपका टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ का जो मेन रीज़न होता है, वो अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़ और नॉलेज जो है, वो है क्या? बेसिकली ये होता है आपका जेनेटिक प्रॉब्लम। ये इंसुलिन यहाँ पर जो होता है, इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है यहाँ पर बहुत ही कम होता है, मैंने होता ही नहीं है, पकड़ लीजिए। इसलिए बाहर से हमेशा हमें रेगुलर इंसुलिन का इनटेक लेना ही पड़ता है हमें। तो ये वाला जो डायबिटीज़ है, इसे हम रिवर्स करना इसे बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन कह सकते हैं। इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। मॉडर्न जिस सिस्टम से हम काम करेंगे या आयुर्वेदा जिसे भी हम फॉलो करेंगे, उससे इसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इसे रिवर्स करना नामुमकिन है। मैनेज करके आप रख सकते हैं, बहुत हद तक मैनेज करके रख सकते हैं, और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी लीड कर सकते हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, वो बेसिकली आपका जो होता है, वो डेवलप होता है एक एज के बाद। क्यों डेवलप होता है? क्योंकि बहुत सारे इसके कॉज है, वो मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो होता है, ये आप रिवर्स कर सकते हैं। इस डायबिटीज़ को आप रिवर्स कर सकते हैं प्रॉपर, अगर आपने डाइट फॉलो किया, प्रॉपर मेडिकेशंस आपने लिए, तो आप इसे रिवर्स कर सकेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है टाइप 1 डायबिटीज़ में, वो वेरी लिटिल बोला गया है, या लगभग ना के बराबर है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो आपका थोड़ा है, लेकिन क्या होता है, वो इन्फेक्टेड भी रहता है। इसलिए बाहर से हमें कभी कभी टाइप 2 डायबिटीज़ में भी इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। एज जो होता है, बेसिकली देखिए, ये जेनेटिक है। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो जेनेटिक है, इसलिए ये बेसिकली किसी किसी को बाय बर्थ भी मिल जाता है जेनेटिक कारण से, यानी कि बच्चों में भी डायबिटीज़ के लक्षण रहते हैं, जुवेनाइल जिसे कहते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज़। लेकिन अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ में जाएंगे, तो ज़्यादातर ये देखेंगे कि 40+ एजेस के पर्सनस को ये डायबिटीज़ की शिकायत रहती है टाइप 2 में। लेकिन अभी आज के सिनारियो में, आज के वर्तमान समय में, प्रेजेंट एज में, ये कभी कभी देखा जा रहा है कि 25 से 30 या मिड 30s में भी ये पकड़ में आ रहा है। तो देखिए, ट्रीटमेंट में बोला गया है कि इसके लिए हमें हमेशा से क्या करना होगा, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स एक्वायर करना होगा, मील का प्लानिंग करना होगा, किस तरह से कौन सा खाना कितना लेना है, कितना कम लेना है, ये देखना होगा हम लोगों को। ब्लड शुगर का लेवल रेगुलर चेक करवाना होगा, मॉनिटरिंग करना होगा जिसे कहते हैं, और इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी करना होगा, मैंने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना होगा। अगर हम लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, किसी ऊपर उठने में नहीं, हम लोगों के बिल्डिंग में चढ़ने के लिए, फ्लोर में आने के लिए अगर हम लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके इंस्पाइट ऑफ दैट, अगर हम वहाँ पर क्या करें कि लिफ्ट के बजाय हम अगर सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, स्टेयर केस का इस्तेमाल करें, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि डायबिटीज़ देखिए एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है। ये कॉम्प्लिकेशन क्या करता है, ये अपने आप में, टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। देखिए, तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और ये डिसऑर्डर जो है, ये आपका अपने आप में कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे डिजीज़ का बुलावा लेके आता है। ये आपको समझना होगा पहले। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, ये अपने आप में कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये अपने साथ बहुत सारे डिजीज़ को साथ लेके आता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो हम मेडिसिन्स ले रहे हैं, जो मेडिकेशन हो रहा है हम लोगों का, प्रोलॉन्ग पीरियड से हम मेडिसिन्स को ले रहे हैं। अगर डायबिटीज़ उस मेडिसिन से ठीक ही हो जाता, तो हमें वो मेडिसिन कंटिन्यूस लेने की ज़रूरत नहीं थी।
और आज के सिनेरियो में जो हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल सही नहीं। सीडेंटरी लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं, कि हम खाना खाते हैं, बहुत सारे कैलोरी का खाना हम इंटेक कर लेते हैं, लेकिन उसको खाने के बाद हम क्या करते हैं, चुप से बैठ जाते हैं, कोई वैसा काम नहीं करते हैं, कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हैं। तो वो खाना क्या होता है, वो बॉडी में हम लोगों का डिपोजिशन होके रह जाता है, और वो बहुत दिनों से डिपोजिशन होता रहता है, और क्या होता है, प्रॉपरली डाइजेस्टेड नहीं होता है, अनपच वे में रह जाता है हम लोगों के शरीर में। तो उससे क्या होते हैं कि बॉडी का जो टॉक्सिन लेवल है वो बढ़ जाता है। वो अनपच खाना ठीक से बॉडी से अगर डिस्चार्ज ना हो, निकल नहीं जाए, तो वो बहुत सारी बीमारियों को एक साथ ला सकता है। तो देखिए, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ में बेसिकली जो ग्लूकोज रहता है हम लोगों के बॉडी में, ये शायद आप लोग बहुत मैं एकदम लेमैन के भाषा में ही बात कर रहा हूँ, कि हमारे बॉडी में जो 5 लीटर का जो ब्लड है, उसमें 5 ग्राम तक अगर शुगर रहे तो वही हम लोगों के लिए बहुत नॉर्मल है। ये हमें हमेशा याद रखना होगा। लेकिन अगर कभी ये क्वांटिटी बढ़ जाए किसी कारण से, तो हमें तब डायबिटीज़ की शिकायत होने की शुरुआत हो जाती है। तो उस समय हमें देखना होगा कि हमारा बॉडी जो इंसुलिन प्रोडक्शन कर रहा है, वो इंसुलिन प्रोडक्शन उस ग्लूकोज को धीरे धीरे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, वो देखना होगा। तो वो अगर ठीक तरीके से कर पाए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो कर नहीं पाएगा, तभी डायबिटीज़ की शिकायत शुरुआत हो जाती है। तो ये जो इंक्रीज ग्लूकोज लेवल है, ये कभी कभी टाइप 2 डायबिटीज़ में भी इतना बढ़ जाता है कि बाहर से हमें इंसुलिन लेना पड़ता है, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है। देखिए, जो बाहर से हम मेडिकेशन ले रहे हैं एलोपैथी दवाइयों में, उसमें जो मेन फॉर्मेशन रहता है, जो मेन कंपोजिशन रहता है, वो मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड रहता है। ये जो मेन मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड रहता है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी में ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहता है, वो वहाँ से क्या करता है, ग्लूकोज को हटा के कभी कभी आंखों के पीछे, मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के पीछे वो उसे डिपॉजिट कर देता है, या कभी कभी किडनी में, या कभी कभी हार्ट के वहाँ पर। ये जब डिपोजिशन करता रहता है, तो इस कारणवश बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड से हम अगर ये मेडिसिन लेते रहते हैं, तो उस वजह से हम लोगों को डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाता है, रेटिनोपैथी हो जाता है, या हम लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा हो जाता है हम लोगों को। इसका कारण क्या है, ये एक जो मेडिसिन है, इसका बहुत सारे साइड इफेक्ट्स रहते हैं। साइड इफेक्ट्स मतलब ये क्या करता है, इसका प्रोसीड्योर हमें जानना होगा, तो उस बेसिस से ये साइड इफेक्ट क्रिएट होता है। तो देखिए, जो लाइफस्टाइल के बारे में मैंने जो बोला, ये लाइफस्टाइल आज के सिनारियो में क्या हो गया है कि ये हम लोगों का पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो गया है। ये हम चाहे भी तो चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का हम लोगों का वर्क कल्चर हो गया है, या जिस तरह का हम लोगों का रहन सहन हो गया है, उससे हम लोग उस सोफिस्टिकेटेड, हम इसे कहते हैं सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल, बट ये सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल है नहीं। ये धीरे धीरे हम लोगों को मौत की ओर लेके जा रहा है, मौत की ओर अग्रसर कर रहा है, माने स्लो एंड साइलेंट डेथ की तरफ लेके जा रहा है। डायबिटीज इज साइलेंट किलर, हम इसे कहते भी हैं वो, क्योंकि अपने आप में तो डायबिटीज़ जितना भयानक नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, वो बहुत ही भयानक हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, प्रॉपर हम लोगों को मेडिकेशन लेना होगा। प्रॉपर मेडिकेशन मतलब ऐसी कुछ प्रॉपर नेचुरल मेडिसिन्स, या बोल सकते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो आपके जड़ में जाके काम करे, आपके रूट कॉज में काम करे, जो उसे रिवर्स प्रोसीड्योर को स्टार्ट करने में, मैंने डायबिटीज़ का जो टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में मैं बेसिकली बोल रहा हूँ, जो रिवर्स करे, उसको हमें देखना होगा कि किस तरह से वो रिवर्स करता है। उस टाइप के मेडिकेशंस को हमको फॉलो करना होगा। रूट कॉज को जानना होगा, क्या उसका कॉज है, किस किस कारण से वो होता है। जैसे कि जेनेटिक कारण हो गया, ओबेसिटी हो गया, ओवरवेट हो गया, ओबेसिटी या ओवरवेट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, अनहेल्दी डाइट हो गया। अनहेल्दी डाइट में देखिए, आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बहुत लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बहुत पीते हैं। तो ये सब करने से क्या होता है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स अपने आप में उसका पीएच लेवल जो है बहुत ही कम होता है, 2.5 के आसपास होता है पीएच लेवल, और ब्लड का जो पीएच लेवल है वो हम लोगों का 7.4 होता है। अब ये जो पीएच लेवल है, ये पीएच लेवल अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हो जाए ब्लड का, तो इंसान की मौत भी हो सकती है। लेकिन बॉडी क्या करता है, ऐसे तो
बहुत सारे लोग बहुत दिन से कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो उन लोगों का तो मौत तो नहीं हो गया है। तो कारण क्या है इसमें? कारण एक ही है कि बॉडी क्या करता है, जितने दिन तक बॉडी बचाव कर सकेगा वो बचाव करेगा। तो बचाव करने का उसका एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं बफरिंग एक्शन। तो उसमें बॉडी क्या करता है कि जहाँ पर भी हम लोगों का अल्कलाइन सब्सटेंसेस है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, या वगैरह वगैरह जो भी हो गया, जैसे कि मिनरल्स जो है, जो हम लोगों के हड्डियों को मजबूत करता है, जो हम लोगों के नर्वस सिस्टम को ठीक रखता है, जो मिनरल्स है, जो ट्रेस एलिमेंट्स है, उस सब चीज़ को बॉडी क्या करता है, उस जगह से जहाँ पर उन लोगों का वो सब मिनरल्स का डिपोजिशन ज़्यादा होता है, वहाँ से उस सब चीज़ों को बॉडी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है बाय द बफरिंग एक्शन, इसे हम कहते हैं। एब्जॉर्ब करके जो क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में उसको मिलाता है, यानी कि ब्लड स्ट्रीम में लेके आके उसको बैलेंस करता है, क्योंकि ब्लड का पीएच लेवल उसे हमेशा 7.4 तक ही मेंटेन करना है, ये करना है उसे हमेशा। ये अगर नहीं करेगा तो इंसान की मौत भी हो सकती है। तो ये इस तरह से चलता रहता है जब तक बॉडी का ये एक्शन चलेगा, जब तक हमारे पास प्रॉपर उस लेवल के मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहेंगे, तब तक बॉडी बफरिंग एक्शन करता रहेगा। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगा, धीरे धीरे हम लोगों के घुटनों में दर्द आता रहेगा, धीरे धीरे हम लोगों को नर्व से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का इशू होता रहेगा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आता रहेगा। हाँ, तो वैसे हम उसके साथ दवाइयाँ भी ले रहे हैं और इस तरह का खाना भी खा रहे हैं, तो क्या कर रहा है कि डायबिटीज़ का प्रॉब्लम भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ हम लोगों का और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आ रहे हैं। तो देखिए, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों के पास अभी इससे सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ भी हो सकता है, परमानेंट किडनी डैमेज भी हो सकता है, जिससे कि हमें क्या करते हैं उसे, बोलिए, ये याद नहीं आ रहा है मुझे मुँह में नहीं आ रहा है, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं, सॉरी, डायलिसिस करते हैं। डायबिटिक फुट इन्फेक्शंस भी हो सकता है हम लोगों को, पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये भी हो सकता है, हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, रेटिनोपैथी एंड ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। डायबिटीज़ अपने आप में जितना भयानक नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसके साथ एसोसिएटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ही भयानक है। डायलिसिस से एक इंसान कितने दिन तक जी सकेगा, डायलिसिस से कितने दिन तक वो कर सकेगा, मैंने किडनी का लास्ट स्टेज हम उसे कह सकते हैं डायलिसिस जो है। अब देखिए, हम डायबिटीज़ के अगर खाने में चले जाए, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए, तो उसमें देखिए कि डायबिटीज़ सुपर फूड जो है वो बहुत ही एसेंशियल है। किस तरह का खाना हमें खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स, लेंटिल्स जो है, ये सब हमें बहुत लेना चाहिए। ग्रेन्स जो है, ग्रेन्स में हम लोगों को देखना होगा कि किस टाइप के ग्रेन्स हम ले रहे हैं, ये क्या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है या सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जितना सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो उसको हम लोगों को अवॉइड करना होगा जितना हो सके, कि रोटी बोल दीजिए या चावल बोल दीजिए, ये जो है बेसिकली ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में आते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आप पकड़ेंगे तो ज्वार बाजरा रागी वैसे मिलेट वाले चीज़ आ गए उसको हम ले सकते हैं, ज्वार बाजरा रागी इस टाइप के मिलेट वाले चीज़ को हम ले सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिट्रस फ्रूट्स को हम लोगों को बहुत लेना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को बहुत लेना चाहिए। ये एक मिथ है, बहुत सारे मिथ है आज हम लोगों को डायबिटीज़ को लेके, हम लोगों के पास आज बहुत सारे मिथ है जो कि डॉक्टर्स भी हमें कहते हैं, लेकिन वो बाद में रिसर्च से देखा गया है कि वो सही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास उतना न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं होता है। तो खान पीन के बारे में डॉक्टर्स जो बोले वो एकदम 100% सही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मेडिसिनल बेसिस में वो जो मेडिसिन दे रहे हैं, हाँ, वो ज़रूर शुगर को कंट्रोल में लाता है, लेकिन प्रोलॉन्ग पीरियड से वो मेडिसिन लेने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे बॉडी में आ सकते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। स्वीट पोटैटो जो है वो बहुत ही एसेंशियल है हम लोगों के लिए, लेकिन नॉर्मल जो आलू है, जो नॉर्मल पोटैटो है, वो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को नहीं खाना चाहिए, लेकिन स्वीट पोटैटो वो इंटेक कर सकता है, क्योंकि स्वीट पोटैटो इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा सोर्स है स्वीट पोटैटो, बहुत हेल्दी रखता है, विटामिन ए का भी बहुत अच्छा सोर्स है ये। बेरीज हम ले सकते हैं, बहुत टाइप के बेरीज आएंगे, रैशबेरी हो गया, ब्लूबेरीज हो गया, आज फलों की दुकान में बहुत ये सब मिलते हैं हम लोगों को। कीवी वाला जो फल है वो ले सकते हैं, विटामिन सी वाले फ्रूट्स हम ले सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स जो है वो ले सकते हैं। लेकिन इन सबको खाने का भी एक प्रॉपर टाइम है, किस समय में कौन सा फल लेना है, किस मैंने फल खाने का प्रॉपर टाइमिंग क्या है, इनटेक करने का प्रॉपर टाइमिंग क्या है। सलाद, हम रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स अगर हम खा रहे हैं तो उसको किस टाइम पे इनटेक करना है, ये बहुत सारे चीज़ हम लोगों को प्रॉपर वे में अगर हम फॉलो करेंगे
मेडिकेशंस के साथ साथ अगर हम एलोपैथी मेडिसिन भी ले रहे हैं, उसके साथ साथ अगर प्रॉपर डाइट को फॉलो करेंगे और रेगुलर अगर हम मॉनिटरिंग करते रहेंगे हमारे ब्लड शुगर लेवल को, प्रॉपर डाइट को फॉलो करना बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मैं बार बार ही आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर लाइफस्टाइल को अगर आप ठीक तरीके से ठीक करेंगे, ठीक रखेंगे, यानी कि किस टाइम में आपको उठना है, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ करना है, योगा करना है या एरोबिक्स करना है, या जो भी आप करिए, जिम में जा रहे हैं तो जिम करना है, प्रॉपर आपको बर्न आउट करना है, यानी कि जो आपके कैलोरी को बर्न आउट करना है, जो कैलोरी आप इंटेक करें, कितना कैलोरी आपको लेना है, कौन से चीज़ को ज़्यादा इंटेक करना है, कौन से चीज़ को आपको परहेज करना है, एकदम ही नहीं लेना है। इस टाइप के चीज़ों को अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो आप डायबिटीज़ को बहुत जल्दी से रिवर्स करने के प्रोसीड्योर में अग्रसर हो जाएंगे, डायबिटीज़ को रिवर्स करने में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों के पास जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये डेयरी प्रोडक्ट्स को हम ले सकते हैं फैट फ्री अगर डेयरी प्रोडक्ट्स हो, लेकिन मैं कहूँगा कि मैंने ये देखा है, मैंने ये स्टडी किया है, मैंने अपने वाइफ के केस में भी स्टडी किया है, क्योंकि मेरे वाइफ को भी डायबिटीज़ की शिकायत है। वो अब बहुत अच्छी है, मैंने एकदम ही 3-4 महीने से उसका कंट्रोल में आ चुका है और वो एकदम रिवर्स की द्वार पे खड़ी है, यानी कि डायबिटीज़ की रिवर्स के द्वार पे वो खड़ी है एकदम। 3-4 महीने से उसका जो रेगुलर ब्लड शुगर का जो मॉनिटरिंग चल रहा है, उससे देखा गया कि जो प्रॉपर डाइट फॉलो करके और जो प्रॉपर आयुर्वेदिक मेडिकेशंस को फॉलो करके जो देखा गया है कि उसका डायबिटीज़ का जो लेवल है, या पीपी बोलिए, पोस्ट पेरंडियल बोलिए या फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल बोलिए, दोनों ही एकदम बैलेंस में है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक उसने एकदम ही बंद कर दिया है, कि डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक वो नहीं कर रही है। दूध या दूध से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट हो, उसे आपको एकदम ही छोड़ देना होगा। दूध के बदले में अगर आपको प्रोटीन लेना है तो आप बहुत चीज़ से प्रोटीन ले सकते हैं। लेंटिल्स है, जैसे कि राजमा हो गया, बीन्स हो गया, ग्रीन मूंग हो गया, ग्रीन मूंग वाला दाल हो गया, अनपॉलिश्ड दाल हो गए, जो आज हमारे किसी भी शॉपिंग मॉल में बोलिए या कोई भी शॉपिंग ऐप से बोलिए, आप बहुत इजीली ऑर्डर दे के मंगवा सकते हैं। अनपॉलिश दाल, मतलब प्रोसेस चीज़ को जितना आप कम खाएंगे, प्रोसेस ब्रेड बोलिए, ब्रेड का इंटेक आपको एकदम ही बंद कर देना है। उसके बदले में अगर आप ये खा सकते हैं, ज्वार बाजरा रागी से बना हुआ आटा जो है, मिलेट का आटा है, चने का आटा आप ले सकते हैं। इस टाइप के प्रोडक्ट्स को आप ले सकते हैं। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो भी कुछ खरीद के बना सकते हैं, सब टाइप के ग्रेन्स को मिला के, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है, उस टाइप के ग्रेन्स को आप यूज़ कर सकते हैं। उससे बना हुआ रोटी आप खा सकते हैं। चावल अगर खाएंगे तो बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना होगा। आपको ज़्यादातर जोर देना होगा फ्रूट्स के ऊपर, हर एक टाइप के फ्रूट्स आपको खाना होगा। और ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि फ्रूट्स, जो आम जो होता है वो डायबिटीज़ को बढ़ाता है। नहीं, फ्रूट्स के बाई प्रोडक्ट्स में जो होता है, मेटाबॉलिज्म के बाद जो प्रोड्यूस होता है, वो सुक्रोज और फ्रुक्टोज होता है, वो ग्लूकोज कभी नहीं होता है, इसलिए वो कभी भी डायबिटीज़ को आपका बढ़ावा नहीं देगा। ये एक मिथ है, ठीक है। तो इसको ठीक तरीके से क्लियर कीजिएगा। और रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स जिसे हम कहेंगे, सलाड जो कहते हैं हम, उसको खाने का सही समय आप लोगों का है कि एकदम खाने के पहले, लंच के पहले आपको लेना है, 15 मिनट या 10 मिनट पहले आपको वो लेना है। उसके बाद लंच में आप क्वांटिटी में कितना रोटी ले रहे हैं, कितना वेजिटेबल्स ले रहे हैं, वो देख लीजिए। चावल ले रहे हैं तो कितना चावल ले रहे हैं। और वेजिटेबल्स का सूप बोलिए या वेजिटेबल्स का कोई भी करी बोलिए, वो एकदम हर टाइप के वेजिटेबल्स मिला के रेगुलर खाइए, रेगुलर इंटेक कीजिए। और दोपहर 12 बजे से पहले ज़रूर आप फल खाइए, जितने भी टाइप के फल हैं, जितना आप कंज्यूम कर सके उस टाइप के फल आप लीजिए। उसका भी एक रेशियो होता है आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और सलाद का भी एक रेशियो होता है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। तो वो हम डिस्कशन करते हैं, हम लोगों के जो जूम का जो वेबिनार होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट का जो वेबिनार होता है, उसमें हम डिस्कशंस करते हैं उसके बारे में, और गाइड करते हैं लोगों को। क्योंकि देखिए, हम लोगों का मिशन ही है डिजीज़ फ्री इंडिया, और विजन है अनएम्प्लॉयमेंट फ्री इंडिया को फॉर्म करना। ये हम लोगों के कंपनी का भी मिशन है और हम लोगों का भी मिशन है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम उस पथ पे अग्रसर हैं। तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़िए और जानिए कि किस तरह से आज के सिनारियो में आप हमारे पास अवेलेबल कौन कौन से वर्ल्ड क्लास लेवल के न्यूट्रास्यूटिकल्स बोले या आयुर्वेदिक
प्रोप्राइटरी मेडिसिन बोलिए, जिससे कि आप डाइट को प्रॉपर तरीके से फॉलो करके और इन सब चीज़ों के इनटेक से आप डायबिटीज़ को 6 महीने या 1 साल के भीतर या 1.5 साल के भीतर आप पूरा एकदम रिवर्स कर सकेंगे। तो इसके लिए आपके पास है, देखिए आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कि शुगर जा जो है, शुगर जा, ये हम लोगों के कैप्सूल फॉर्म में भी आता है और इसके साथ हम लोगों के पाउडर फॉर्म में भी आता है। ये देखिए बेसिकली यहाँ पर देखिए लिखा है कि इंसुलिन मैनेजमेंट एक्सपर्ट है ये, और आयुष अप्रूव्ड फॉर्मुलेशन है इसके पास। ये जो शुगर जा ये जो है, ये सुविधा केयर का एक बेहतरीन लाजवाब प्रोडक्ट है, लाजवाब प्रोडक्ट है। बहुत सारे डायबिटीज़ पेशेंट्स को मैंने ये सजेस्ट किया है एज ए न्यूट्रिशन एंड वेलनेस कोच, मैंने ये सजेस्ट किया है, और इसका इनटेक करके उन लोगों का जो रिज़ल्ट है वो लाजवाब है। मैं खुद सोच नहीं सकता था कि इतना क्विक और इतना जल्दी इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। उसके साथ आप इनटेक कर सकेंगे। कॉम्बिनेशन है, एक चार्ट है हम लोगों के पास जो हमारे एक्सपर्ट और हेल्थ प्रोफेशनल्स ने बनाए हैं। उसके साथ आप ले सकते हैं आंवला जूस है जो कि शुगर फ्री है, एकदम 100% नेचुरल है। उसका भी देखिए ये इम्यून फंक्शन को प्रमोट करता है, ये एनहेंस करता है लीवर हेल्थ को, ये हेल्प करता है आपके डाइजेशन हेल्थ को प्रॉपर करने में, गट हेल्थ को आपके ठीक रखता है, ये हार्ट फंक्शंस को ठीक रखने में हेल्प करता है, ये हेयर ग्रोथ को आपका इंक्रीज़ करता है, और किडनी हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखता है। उसके साथ आप लोग इंटेक कर सकेंगे नीम करेला जामुन जूस, एलोवेरा जूस, ये भी आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये कंट्रोल करता है, जिससे कि आपका हार्ट में जो बीमारी है, डायबिटीज़ से रिलेटेड जो इफ़ेक्ट्स आते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं हार्ट से रिलेटेड, उससे भी आप बचेंगे। इम्यूनिटी भी आपका बूस्ट होगा। डायबिटीज़ से जो स्किन के भी इश्यूज़ आते हैं, जो एलर्जी होता है, जो रैशेस निकलते हैं, उससे भी आप बचेंगे, वो भी आपको नहीं होगा। और ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है और ब्लड प्यूरीफायर भी है, और उसके साथ एलोवेरा जूस भी है जो कि एक नेचुरल एनर्जाइज़र है, और बहुत ही टेस्टियर है और हेल्दियर है, और एज अ यूज़फुल टॉनिक है इम्यूनिटी बूस्टर के फॉर्म में। तो ये भी आप यूज़ करेंगे उसके साथ, ये इसका प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन है। और इसके साथ लास्ट में आता है आपका, सॉरी लास्ट में नहीं, सेकंड लास्ट आप कह सकते हैं, इसमें आता है आपका अश्वगंधा। ये अश्वगंधा भी बहुत आपका हेल्प है, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ साथ आपके सेक्स लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसको मैनेज करने में ये बहुत हेल्प करेगा। इसके साथ साथ डायबिटीज़ से रिलेटेड जो आपका जो स्ट्रेस होते हैं या एंग्जाइटी होते हैं, स्ट्रेस और एंग्जाइटी के कारण भी टाइप 2 डायबिटीज़ ऑकर करता है। ये भी एक रीज़न है आज का जो हम हेक्टिक लाइफ शेड्यूल्स लीड कर रहे हैं, जो कारण है हम लोग का स्ट्रेस और एंग्जाइटी का, वर्क प्रेशर बोलिए या कोई भी इकोनॉमिक टेंशन बोलिए, जो भी हो, जो भी वगैरह हो, उसके कारण जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी होते हैं, उसके कारण हम लोगों के शरीर में डायबिटीज़ जैसे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। उसके साथ साथ सेक्स लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो भी हम इसके इसके इस्तेमाल से हम उसे रिवर्स के तरफ ले जा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं कहूँगा कि जो पौरुष लाइफ है, ये नाम में पौरुष लाइफ है, लेकिन इसे सभी इंटेक कर सकते हैं, महिलाएं भी इंटेक कर सकती है। ये एक्चुअली ये जो कॉम्बिनेशन है पौरुष लाइफ का, यहाँ पर जो कंपोजिशन है, जो हर्ब्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हैं, और जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी सुविधा केयर यूज़ करती है, वो उसका तो जवाब ही नहीं है, क्योंकि सुविधा केयर खुद एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसने कि अभी आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन और न्यूट्रास्यूटिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही बहुत जोर दे रही है। इसका 40 साल का एक्सपीरियंस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मेडिसिन के मैन्युफैक्चर में। और ये कंपनी आपकी आपने सुना ही होगा कि सुविधा केयर कंट्रासेप्टिव पिल, जिसका ऐड भी आता था शायद टीवी में, ये बहुत सारे लोग इससे परिचित होंगे। तो ये उस दवाई की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, और इन लोगों के पास 40 साल से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेडिसिन का सप्लाई होता है, जो टेंडर का सप्लाई होता है, ये इन लोगों के पास आता है। मैक्सिमम 95% से ऊपर जो जेनरिक मेडिसिन होते हैं, जो ज़्यादातर बनाए गए मेडिसिन होते हैं, वो इन लोगों के ही होते हैं, जो कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सप्लाई होते हैं। तो देखिए ये कंपनी का विजन यही है कि धीरे धीरे हम लोग भी अपने प्राचीन सोर्स, एंशियंट सोर्स जो है हम लोगों का, उसके तरफ हम लोगों को वापस जाना होगा, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा ट्रीटमेंट सिस्टम है जो कि रूट कॉज में जाके काम करता है।
और रूट कॉज से उस चीज़ को ठीक करने में या रिवर्स करने में बहुत मदद करता है। और ठीक अगर पूरी तरीके से नहीं भी हो तो अच्छी तरीके से उसे मैनेज करने में, जिससे कि अदर्स कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ ना आए, अदर्स कोई साइड इफ़ेक्ट्स उसके साथ ना हो, ये भी वो अच्छी तरीके से ये सिस्टम देखता है। तो देखिए, ये चीज़ जो मैंने आप लोगों से आज शेयर किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोगों को इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी चाहिए, या आप लोग अगर इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और उसके साथ प्रॉपर क्या लाइफ़स्टाइल लीड किया जाए, उसके साथ क्या प्रॉपर डाइट फ़ॉलो किया जाए, उसके बारे में अगर और डिटेल्स में जानना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर जानना चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क कीजिए। ये जो हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को दिख रहा है, इसमें ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं ज़ूम वेबिनार का लिंक आप लोगों को भेजूँगा, जहाँ पर हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स रहते हैं, मेरे जैसे या मुझसे भी नॉलेजेबल हेल्थ प्रोफेशनल्स रहते हैं या हेल्थ एक्सपर्ट्स रहते हैं, जो आपको गाइड करेंगे किस तरह से आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करके या डाइट में कुछ चेंजेस लाके किस तरह से क्या खाना, कब खाना है, कितना खाना है, इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करके आप डायबिटीज़ जैसे बहुत सारे लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स से और उसके कॉम्प्लिकेशन से आप अपने आप को बचा के रख सकते हैं। उसके साथ-साथ आप उस नॉलेज को शेयर करके अपने आप को एक ब्रांड भी बना सकते हैं। आप अपने आप को एक मोनेटाइजेशन ज़ोन में भी ला सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूर आप मुझे कॉल कीजिएगा। मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो थैंक यू वेरी मच मेरी इन बातों को आज सुनने के लिए और मुझे इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।